आपके जीवन में कैसा भी समय आए जी, आपको हमेशा पढ़ाई करते रहना है जी, आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना है जी। मात्र एक रास्ता है मेरे सुकून वे है जी पढ़ाई जी। आप पढ़ लिख कर, ठीक है जी, ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर सकते हैं जी। अपना जीवन को मेरे सुकून बेहतर बना सकते हैं जी। अपने माता-पिता के सपने को पूरा कर सकते हैं जी। तो आप सभी के लोग को बिल्कुल ये बात पता है कि क्लास को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है जी। तो क्लास को अपना प्यार ज़रूर देना जी। आज की हम क्लास को शुरू करते हैं जी। मेरे सुकूनों, आज की हम क्लास में मेरे सुकूनों दशमलव, मेरे बात को ध्यान से समझिए, दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा मेरे सुकूनों एवं भाग मेरे सुकूनों सीखने वाले हैं जी। हमारा डे नंबर 3 है जी, ठीक है जी। डे नंबर हम 3 में मेरे स्कूल पहुंच चुके हैं और आज की हम क्लास में दशमलव का जोड़, घटाव, गुना एवं भाग हम बिल्कुल बेहतर ढंग से मेरे स्कूल आज की हम क्लास में सीखेंगे जी। ठीक है, बिल्कुल आपको समझाएंगे जो 100% समझ में आएगा जी। आपको खुद पर घमंड नहीं करना है जी कि हमें तो ये सब कुछ आता है, लेकिन एक बार रिवीजन आपको ज़रूर करना चाहिए जी। आप इस क्लास को एक बार शुरू से अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। मेरे स्कूल अगर आपको आता होगा तो आपका एक बार रिवीजन तो ज़रूर होगा जी। इससे आपका क्या फ़ायदा होगा जी? इससे आपको फ़ायदा होगा कि आप एक बार चीज़ों को रिवीजन कर सकते हैं जी, अगर आपको आता है 100% तब। लेकिन मैं कहता हूँ आपको भाग नहीं आता होगा। आपको भाग 100% नहीं आता, ना आपका गुणा आपको आता होगा 100% जी। जोड़ और घटाव आपको आता होगा दशमलव का, ये हम भली-भाँति कह सकते हैं जी। आप पर हमें क्या जी विश्वास है जी, ठीक है? लेकिन गुना, भाग मेरे सुनो दशमलव का आपको 100% नहीं आता होगा, मुझे ऐसा लगता है जी। लेकिन आपको कैसा लगता है ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा जी, ठीक है? मेरे सुनो आता भी है तो पर भी आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, नहीं आता है तो मेरे सुनो आपको तो देखना ही देखना है जी, ठीक है जी? और आता भी है तो भी आपको देखना है जी, क्योंकि आप रिवीजन मेरे सुनो आपका हो जाएगा जी, ठीक है जी? मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ जी। अगर कोई व्यक्ति अपना घर से कहीं मेरे सुनो अलग शहर में चला गया जी, ठीक है? वो 10 साल बाद, ठीक है जी, वो अपने गाँव में आया जी, ठीक है जी? ठीक है? गाँव से गया था मेरे सुनो, ठीक है जी? गाँव से अपना क्या गया जी? मेरे सुनो कोई शहर में गया जी। फिर मेरे सुनो 10 साल बाद उस शहर से अपना गाँव में आया जी, ठीक है मेरे सुनो? तो गाँव के जो लोग देखे थे ना, उस लोग को जब देखेगा मेरे स्कूल तो उसको चिन्ह नहीं पाएगा जी, उसको कुछ न कुछ उसको डाउट होगा जी, उसको कन्फ्यूजन होगा कि ये इसका लड़का है या इसका लड़का है जी, ठीक है जी? क्यों इसको कन्फ्यूजन हो रहा है जी? क्यों नहीं 100% उसको पहचान पा रहा है जी? क्योंकि उसने 10 साल में एक बार भी उसको मेरे स्कूल व्यक्ति को, उस चेहरे को नहीं देखा है जी, ठीक है जी? इसीलिए मेरे स्कूल आपको हम कहते हैं मेरे स्कूल सेम वैसा ही आपका मेरे स्कूल पढ़ाई में भी होता है जी। अगर आप मेरे स्कूल दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा, भाग आप सीखे होंगे मेरे स्कूल 5 साल पहले, ठीक है जी? या मान के चलिए 7 साल पहले मेरे स्कूल 7 साल पहले, ठीक है मेरे स्कूल, तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ भूले होंगे जी, ठीक है जी? आपको कुछ ज़रूर सीखने के लिए मिल जाए जी। इसलिए आपको क्लास को शुरू से अंत तक देखना है जी। तो क्या हम शुरू करें जी? तो कहेगा बिल्कुल शुरू करना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले किस पर हमला करने वाले हैं जी? तो कहेगा सबसे पहले हमला करिएगा दशमलव का जोड़ पर जी, ठीक है? आपको ज़रूर मेरे स्कूल आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए यहाँ पर मिलेगा जी। हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करेंगे, ठीक है जी? ठीक है जी? हमारा ऐसा कोशिश रहेगा जी कि आपको कुछ ना कुछ हम यहाँ पर अगर आए हमारे क्लास में तो आप सीख कर जाइए जी। कुछ नया ज़रूर आप सीख कर जाइए जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो सबसे पहले हम दशमलव का मेरे सुनो जोड़ आपको सिखाते हैं जी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे सुनो 36.4, ठीक है जी? मेरे सुनो आपको ऐड करना है 2 मेरे सुनो 426 जी, ठीक है मेरे सुनो? इसको क्या करना है जी? जो मेरे सुनो आपको जोड़ना है जी, ठीक है जी? ऐसे ही मेरे सुनो आपको क्या करना है? जोड़ना है जी। अगर ऐसे आपको मेरे सुनो जोड़ने के लिए मेरे सुनो कोई सवाल अगर हल कर रहे हैं और ऐसा आपको आ गया मेरे सुनो यहाँ पर आपको जोड़ना है जी, ठीक है जी? तो क्या करना है मेरे सुनो? आपको ऐसे मेरे सुनो लिख लेना है जी, ठीक है?
अब मेरे स्कूल यहाँ पर समझिए, जैसे आप सिंपल जोड़ मेरे स्कूल बनाते हैं ना जी मेरे स्कूल, वैसे ही मेरे स्कूल आपको इसको भी बनाना है जी, ठीक है। तो कहेगा बिल्कुल। अब मेरे स्कूल क्या करना है, मेरे बात को ध्यान से समझिए जी। अब जो हम बात बोलने वाले हैं ना, इसको आप याद रखिएगा जी, या मेरे स्कूल हम बोल रहे हैं उसको आपको नोट कर लेना है जी, ठीक है जी। नोट इसलिए करना है जी कि आप भूलिएगा तो मेरे स्कूल आप नोट किए होंगे तो उसको देख कर मेरे स्कूल देखिएगा तो आपका मेरे स्कूल आप उस चीज़ को मेरे स्कूल समझ में आपको आ जाएगा, मेरे स्कूल उस चीज़ को आप याद कर सकते हैं जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। क्या करना है जी मेरे स्कूल, हम कोई अंक के बाद, ठीक है जी, मेरे बात को ध्यान से समझिए, आइए आपको बोर्ड पर ही समझा देते हैं जी। यहाँ पर हमारा अंक एक लिखा हुआ है 5 जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो ये जो अंक है, इस अंक के बाद हम दशमलव भी लगा सकते हैं, और इसके अंक के बाद मेरे स्कूल हम क्या कर सकते हैं जी, दशमलव लगा दें। दशमलव लगा दें मेरे स्कूल तो इसके आगे हम मेरे स्कूल, ठीक है जी, क्या कर सकते हैं जी, मेरे बात को ध्यान से समझिए। सॉरी जी, यहाँ पर एक अंक था जी 5, ठीक है मेरे स्कूल, यहाँ पर 5 एक अंक लिखा हुआ है जी। तो मेरे स्कूल एक अंक के, ठीक है मेरे स्कूल, अंक के बाद हम दशमलव लगा सकते हैं, ठीक है जी। मेरे स्कूल अंक के बाद हम दशमलव लगा सकते हैं जी, ठीक है मेरे स्कूल। जब दशमलव लगा दिए तो दशमलव के बाद हम कितना भी जीरो लिख सकते हैं जी, ठीक है जी। दशमलव के बाद जितना चाहे उतना मन हो हम जीरो लिख सकते हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ा तब जी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हैं, कि अगर कोई अंक है मेरे स्कूल, मान के चलिए 2, ठीक है जी, तो इस अंक के बाद हम दशमलव पॉइंट लिख सकते हैं, बैठा सकते हैं, ठीक है जी। और पॉइंट के बाद जितना हमें ज़रूरत होगा जीरो का उतना हम जीरो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा जी, ठीक है जी। इसका मतलब समझिए जी मेरे सुनो, इसके मतलब मेरे सुनो अंक के बाद अगर हम दशमलव लगा सकते हैं, फिर मेरे सुनो और दशमलव के बाद जितना चाहे उतना हम जीरो लिख सकते हैं, तो क्या हम ये इस चीज़ को हटा भी सकते हैं जी, ठीक है सुनो। हटा सकते हैं मेरे सुनो, कहेगा बिल्कुल। क्यों हटा सकते हैं जी, इसलिए हटा सकते हैं कि मेरे सुनो कोई अंक है उसके बाद अगर दशमलव मेरे सुनो लगाएं लिखें और उसके बाद हम मेरे सुनो दशमलव के बाद हम जीरो लिखें मेरे सुनो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हम हटा भी सकते हैं जी मेरे सुनो, ठीक है जी। यहाँ पर लिखा हुआ 2.000, तो मेरे सुनो ये मतलब यहाँ पर कितना लिखा हुआ है जी, 2 लिखा हुआ है जी, ठीक है मेरे सुनो। क्या लिखा है जी, 2 लिखा हुआ है जी। मेरी बात को समझें कि मेरे सुनो हम अंक के बाद दशमलव, ठीक है मेरे सुनो, लगा सकते हैं, दशमलव के बाद हम जीरो लिख सकते हैं, ठीक है जी। और हटा भी सकते हैं क्योंकि कोई भी वैल्यू नहीं होता है। समझ गए, बिल्कुल जी। अब आइए आपको समझ में बिल्कुल बेहतर ढंग से आएगा जी। अब मेरे स्कूल क्या करेंगे, समझिए मेरी बात को। मेरे स्कूल इसके 3 के सामने कुछ भी नहीं मेरे स्कूल, तो हम जीरो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जी, जीरो लिख सकते हैं, ठीक है जी। इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरे स्कूल 2 के सामने कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं जी, जीरो लिख सकते हैं जी, ठीक है जी। मेरे स्कूल इसके सामने कुछ भी नहीं है 6 के सामने, तो हम जीरो लिख सकते हैं जी, ठीक है जी। जीरो हम लिख सकते हैं। क्या इतना बात आपको समझ में आ गया, क्या इतना बात आपको समझ में आ गया, मैं जो समझाया जी। अब मेरे स्कूल मेरी बात को ध्यान समझिए, हम जीरो क्यों लिखें जी, अगर मेरे स्कूल यहाँ पर जीरो मेरे स्कूल हम लिख सकते हैं जी, ठीक है जी, क्योंकि दशमलव मेरे स्कूल ये यहाँ पर मेरे स्कूल लिखा हुआ है, इसके बाद क्या जी, दशमलव मेरे स्कूल लगा हुआ है जी, ठीक है जी। और दशमलव के बाद हम जितना चाहे उतना जीरो लिख सकते हैं जी। या मेरे स्कूल ऐसे आपको नहीं समझ में आया ना तो ऐसे समझाते हैं जी। अगर आपके पास आपको जीरो और 2 को जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, मेरे स्कूल आपका क्या होगा जी, 2 ही होगा जी, ठीक है जी। यहाँ जीरो लिखने से हमारा जोड़ने के यहाँ पर जीरो लिख दिए, ठीक है जी, तो जोड़ेंगे तो हमारा 2 ही आएगा जी, ठीक है जी। क्या आएगा जी, 2 ही आएगा जी, ठीक है जी। अगर मेरे स्कूल यहाँ पर जीरो लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है जी, ठीक है जी, तो मेरे स्कूल इसको जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा जी। मतलब यहाँ पर जीरो देने से हमारा कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है जी, ठीक है जी। यहाँ 4 था, इसके सामने जीरो दे दिए तो जोड़ने के बाद भी हमारा क्या आया जी, तो 4 ही आया जी, कोई भी फर्क नहीं पड़ा जी, ठीक है जी। क्या आपको ऐसे में समझ में आया जी, ऐसे समझ में नहीं आया मेरे स्कूल तो आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर इसके सामने कुछ भी नहीं तो जीरो लिख सकते हैं, इसके सामने कुछ भी नहीं तो जीरो लिख सकते हैं, इसके सामने कुछ भी नहीं है
तो जीरो लिख सकते हैं जी। ठीक है, ऐसे समझ में आपको 100% आया होगा जी। और मैं जो एक बात बोला मेरे स्कूल कि कोई मेरे स्कूल एक अंक है और अंक के बाद हम दशमलव दे सकते हैं, दशमलव के बाद जितना चाहिए उतना जीरो हम लिख सकते हैं और हटा भी सकते हैं कि कोई मेरे स्कूल क्योंकि इसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है जी। अंक के बाद दशमलव लगाए, दशमलव के बाद हम जीरो दिए, ठीक है जी, तो ये हटा भी सकते हैं क्योंकि दशमलव को मेरे स्कूल अंक के बाद दशमलव लिखे मेरे स्कूल जीरो जो लगाएं इसका कोई वैल्यू नहीं होता है जी। समझ गए होंगे जी। यहाँ पर आप मेरे स्कूल समझ गए होंगे कि जिसके सामने कुछ भी नहीं तो क्या लिखेंगे जी, जीरो लिखेंगे जी। ठीक है, अब जोड़िए, जीरो और छः, छः, जीरो दो, दो, चार चार, आठ, ठीक है जी, तो कहेगा बिल्कुल। अब दशमलव के सामने दशमलव आपको लिखना है जी। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल जी। छः और दो, आठ, ठीक है जी, तीन और जीरो, तीन जी, तो मेरे स्कूल आपका यही आंसर आ गया जी। यहाँ पर क्या होता है, दशमलव को जोड़े मेरे स्कूल दशमलव के सामने दशमलव लिख देना है जी। ठीक है, और जिसके सामने कुछ भी नहीं तो उसके सामने हम जीरो लिख देंगे जी। बस ये दो बात आपको याद रखना है जी, मात्र दो बात याद रखना है। क्या क्या जी, तो हमें ये दो बात याद रखना है। पहला बात कि दशमलव के सामने मेरे स्कूल पहला बात जी, जिसके सामने कुछ भी नहीं हो तो उसके सामने हम जीरो लिख सकते हैं और दशमलव के सामने हम दशमलव लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट मेरे स्कूल सवाल पर जी। नेक्स्ट हमारा सवाल है जी, लिखा हुआ है जी 0.6 मेरे स्कूल 527, ठीक है मेरे स्कूल, समझ रहे हैं। और मेरे स्कूल आपको ऐड करना है, जोड़ना है मेरे स्कूल 7 को जी। ठीक है जी, क्या करना है जी, जोड़ना है मेरे स्कूल। अब यहाँ पर समझिए मेरे बात को ध्यान से जी, जो आपको हम कॉन्सेप्ट मेरे स्कूल जो हम आपको बात बताएं थे बात का मेरे स्कूल यहाँ पर जरूरत पड़ गया जी। मेरे स्कूल यहाँ पर 7 लिखा हुआ है तो क्या मेरे स्कूल इसके हम मेरे स्कूल बाद में दशमलव लिख सकते हैं जी, तो क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके मेरे स्कूल हम बात क्या कर सकते हैं जी, दशमलव के बाद हम जितना चाहें उतना हम जीरो लिख सकते हैं, हमें ज़रूरत के अनुसार लिखेंगे जी। हमें चार जीरो का जरूरत है, हम 4 जीरो लिख दें जी। ठीक है मेरे सुनो, क्यों लिखें जी, क्योंकि अंक के बाद दशमलव, दशमलव के बाद हम जितना जीरो जीरो लिखेंगे मेरे सुनो, ठीक है जी, मेरे सुनो, ठीक है जी, लिखें जी, इसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है। किसी अंक के बाद हम दशमलव लिख सकते हैं और दशमलव के बाद हम जीरो भी मेरे सुनो जितना चाहे उतना जीरो लिख सकते हैं जी। ठीक है मेरे सुनो और दशमलव और मेरे सुनो जो जीरो लिखें, ठीक है जी, दशमलव और जो मेरे स्कूल दशमलव के बाद जो जीरो लिखें इसका कोई भी वैल्यू नहीं होता, मैं यहाँ पर हटा भी सकते हैं जी। ठीक है जी, ऐसा मेरे स्कूल हम जोड़ने के लिए किए हैं जी। तो अब जोड़िए जी, 7 जीरो तो कहेगा 7 होता है, 2 और जीरो तो कहेगा 2 होता है, 5 और जीरो क्या होता है तो कहेगा 5 होता है, जीरो मेरे स्कूल 6 और जीरो क्या होता है जी तो कहेगा 6 होता है। दशमलव के सामने दशमलव लिख देना है मेरे स्कूल। 07 आपका जीरो सॉरी 7 होता है जी। समझ गए मेरे स्कूल, यही आपका आंसर आ गया जी। क्या दशमलव का जोड़ मेरे स्कूल सीख गए बिल्कुल बेहतर ढंग से जी, तो कहेगा बिल्कुल। मात्र यहाँ पर आपको मेरे स्कूल कहें तो मेरे स्कूल 3 बात को ध्यान रखना है जी। पहला बात कि कोई अंक के बाद हम दशमलव और दशमलव के बाद हम जीरो लिख सकते हैं क्योंकि इसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हम इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है जी, मेरे स्कूल समझ रहे हैं, तो कहेगा बिल्कुल। और दूसरा बात है जी, जिसके सामने कुछ भी ना हो उसके सामने जीरो लिखना है जी। या मेरे स्कूल आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर दशमलव के बाद मेरे स्कूल हम जितना चाहे उतना जीरो लिख सकते हैं जी। ठीक है जी, और नेक्स्ट हमारा जी बात आपको ध्यान रखना है मेरे स्कूल, दशमलव के सामने हम दशमलव लिखेंगे जी। जैसे हम जोड़ते हैं ना वैसे ही दशमलव का भी जोड़ मेरे स्कूल जोड़ा जाता है जी। ठीक है जी, बनाया जाता है जी। जैसे आप सिंपल जोड़ को बनाते हैं वैसे दशमलव को जोड़ को भी बनाया जाता है। समझ गए होंगे जी। अब आइए मेरे स्कूल नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं क्या जी, तो दशमलव का घटाव। ठीक है जी, तो सीखिए जी, यहाँ भी आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा जी। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर नया सीखने के लिए मिलेगा। आइए 3 नंबर मेरे स्कूल सवाल पर जी, समझिए जी, लिखा हुआ 9.5, ठीक है जी, हमें क्या करना है मेरे स्कूल, माइनस करना है 0.33 को जी। तो मेरे स्कूल पॉइंट, ठीक है मेरे स्कूल, यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है जी, तो कहेगा 2 डिजिट है, तो हम मेरे स्कूल 2 डिजिट लिख देंगे जी, 2 अंक लिख देंगे जी। अब पॉइंट है तो पॉइंट लिख देंगे। फिर क्या जी, पॉइंट के मेरे स्कूल इधर क्या है जी, जीरो है जी। ठीक है जी, पॉइंट के हमारा बाएं तरफ क्या है जी, जीरो है। ठीक है जी, अब पॉइंट के
दाएं तरफ हमारा 2 गो मेरे स्कूल 3 था तो हम 3 लिख दिए जी। अब क्या करना है मेरे स्कूल, हमें माइनस करना है जी। क्या करना है, तो हमें माइनस करना है, घटाना है जी। जिसके सामने कुछ भी नहीं तो क्या मेरे स्कूल हमारा 0 हम लिख सकते हैं जी। लिख सकते हैं ना मेरे स्कूल, तो क्या बिल्कुल हम लिख सकते हैं। ठीक है जी, लिख सकते हैं जी। समझ गए मेरे बात को जी, बिल्कुल समझ गए मेरे स्कूल। ठीक है जी, आप ये बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि पॉइंट के सामने पॉइंट ही हम मेरे स्कूल यहाँ मेरे स्कूल पॉइंट के सामने हम पॉइंट लिखते हैं जी। ठीक है मेरे स्कूल, यहाँ पर समझिए मेरे स्कूल, आपको जब भी घटाने के लिए मेरे स्कूल ऐसा आप सवाल बना रहे हो ऐसा आ गया ना मेरे स्कूल, तो आपको मेरे स्कूल इस तरह से लिख लेना है जी। ठीक है जी, ठीक है जी। अब घटा के मेरे स्कूल फिर क्या करना है, घटा के मेरे स्कूल फिर इसके बाद मेरे स्कूल लिख देना आपको जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। मेरे स्कूल पॉइंट के बाद जितना अंक है, ठीक है मेरे स्कूल यहाँ पर पॉइंट के बाद मेरे स्कूल जितना अंक लिखा उसको मेरे स्कूल पॉइंट के बाद जितना अंक लिखा हुआ है मेरे स्कूल यहाँ पर लिख देना है। और पॉइंट के बाद यहाँ पर भी जितना अंक लिखा उसको भी लिख देना है जी। ठीक है मेरे स्कूल, ये नहीं कि पॉइंट के बाद यहाँ पर मेरे स्कूल क्या है जी, 1 अंक है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट के बाद अगर 2 अंक हो या 3 अंक हो तो पॉइंट के बाद ही आपको लिखना है जी। ये नहीं मेरे स्कूल के पॉइंट को इधर हम लिख देंगे जी, ऐसा नहीं करना है जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूल यहाँ पर माइनस करना है, घटाना है जी। तो घटाइए जी, 0 में से क्या हमारा 3 कभी घट सकता है, नहीं। तो क्या करना होगा जी, हमें 5 लेना होगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, 5 लेना होगा मतलब किससे हमें उधार लेना होगा। तो उधार यहाँ से लेते हैं जी 5 से, तो 5 से उधार ले लिया मेरे स्कूल 0, तो ये बन गया 10। 10 में से 3 गया तो क्या बच गया जी, हमारा बच गया 7। ये हमारे पास क्या बच गया जी, एक तो इसको दे दिया, ये 5 था लेकिन एक इसको दे दिया तो ये 4 ही नहीं बचा जी। तो बिल्कुल, तो 4 में से अगर 3 जाएगा तो 1 बचेगा जी। दशमलव के सामने दशमलव, समझ रहे हैं, तो क्या बिल्कुल समझ रहे हैं। अब 9 में से अगर 0 जाएगा तो क्या बचेगा जी, हमारा 9 ही बचेगा जी, हमारा बन गया जी। समझ में आया जी, क्या समझ में आपको आया मेरे सुनो, बताइए। तो क्या बिल्कुल समझ में आया। अब आइए नेक्स्ट सवाल पर जी। लिखा हुआ है मेरे सुनो क्या जी, तो 2 0 0 फिर मेरे सुनो दशमलव, फिर उसके बाद लिखा हुआ है 0 5। ठीक है जी, माइनस आपको करना है मेरे सुनो, माइनस आपको करना है मेरे सुनो 12.76 में मेरे सुनो। ठीक है जी, मेरे सुनो जिसके मेरे सुनो इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या लिखेंगे जी, 0 लिखेंगे जी। मेरे सुनो 2 के मेरे सुनो सामने, ठीक है मेरे सुनो, मेरे बात को ध्यान समझिए। मेरे सुनो 2 के सामने, ठीक है जी, कुछ भी नहीं मेरे सुनो, तो क्या करेंगे जी, हम 0 लिखेंगे। ठीक है मेरे सुनो, तो क्या बिल्कुल बिल्कुल आपको 0 लिखना है जी, बिल्कुल 0 लिखना है मेरे सुनो। ठीक है जी, 2 के सामने नीचे में कुछ भी नहीं है तो क्या लिखेंगे मेरे सुनो, 0 लिखेंगे जी। अब घटाइए जी, क्या 5 में से 6 घटेगा जी, कभी नहीं घट सकता। 6 में से 5 सॉरी 5 में से 6 आपका कभी नहीं घट सकता है। तो क्या करेंगे जी, हम एक 5 लेंगे मेरे स्कूल। तो मेरे स्कूल इसके बगल में देखिए क्या है जी, तो इसके बगल में हमारा 0 है जी। तो मेरे स्कूल में जब 0 खुद ही 0 है तो ये क्या हमें दे पाएगा कुछ जी, नहीं दे पाएगा। तो क्या करना अब होगा समझिए। अब मेरे स्कूल में क्या करना होगा, मेरे स्कूल इसके यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है जी, यहाँ भी 0 है जी। तो मेरे स्कूल ये सभी 0 है, तो ये मेरे स्कूल क्या करेगा जी, इसको दे पाएगा उधार जी, कहीं नहीं। उसके बाद कुछ है ही नहीं तो देगा कहाँ से। अगर मान के चलिए हम हमारे इसमें हमें चाहिए 10 रुपया पैसा जी, लेकिन हमारे पास जो हमारे हमारे बगल में जो भी इंसान खड़ी है उसके पास कुछ भी नहीं है जी, 1 रुपया भी नहीं है जी। तो क्या हमें दे पाएगा, हमें अगर मेरे स्कूल में 10 रुपये की ज़रूरत है तो क्या हमें 10 रुपया दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, उसके पास 1 रुपया नहीं है। तो अगला इंसान होगा, ठीक है मेरे स्कूल, अगर उसके पास होगा तो मेरे स्कूल क्या करेगा, मेरे स्कूल मांग के लेकर आएगा, फिर वो मेरे स्कूल उसको देगा, फिर उसको देगा, फिर हमको देगा मेरे स्कूल हमारा बगल वाला। समझ रहे, यहाँ पर भी वही बात है जी। मेरे स्कूल तो क्या करेंगे जी, मेरे स्कूल यहाँ से पैसा लेगा पहले ये जी, ठीक है। मेरे स्कूल यहाँ से ये आपको पास क्या जी 2 है, ठीक है जी, ये क्या जी 2 है जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो ये क्या करेगा मेरे स्कूल, इससे उधार लेगा जी, ठीक है जी। ये जो 0 है इससे उधार लेगा मेरे स्कूल। तो एक मेरे स्कूल उधार ले लिया इससे जी, तो ये बन गया 10, ठीक है जी, 10 बन गया जी। अब ये 0 इससे उधार लेगा जी, ठीक है जी, क्योंकि ये मेरे स्कूल अब 10 बन गया है जी। इसके पास कुछ भी नहीं था लेकिन अब हो गया ये मेरे स्कूल 10। तो ये जब उधार लेगा तो ये बन जाएगा हमारा 10 जी, ठीक है जी, बन जाएगा कि नहीं, तो क्या बिल्कुल बन जाएगा ना मेरे स्कूल, तो क्या बिल्कुल। अब समझिए मेरे बात को ध्यान से जी, अब मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा जी। अब क्या करेगा मेरे स्कूल, ये सभी तो हमारा 10 बन गया जी, तो क्या बिल्कुल।
अब ये 0 इससे मेरे स्कूल एक उधार बन गया जी, क्योंकि ये 10 बन चुका जी, तो ये इसको दे देगा मेरे स्कूल एक उधार, तो ये बन गया 10। ये 10 बन गया ना जी, तो क्या बिल्कुल 10 बन गया जी। अब मेरे स्कूल ये 5 इससे उधार मांगेगा मेरे स्कूल ए को भी, ठीक है जी। ये इसके पास ये 10 बन गया, तो मेरे स्कूल 10, अगर 10 इसको चाहिए तो 10 उधार ले सकता है इससे जी, क्योंकि ये 10 है इसके पास जी, ठीक है। तो मेरे स्कूल अभी इससे क्या करेगा, एक उधार ले लेगा जी, ठीक है जी। तो ये बन गया हमारा 15, 15 में से अगर 6 जगह तो बचेगा हमारा 9। अब मेरे स्कूल यहाँ क्या था जी, ये 10 था, एक इसको दे दिया था, यहाँ पर 9 ना बचा जी, तो क्या बिल्कुल, तो 9 में से अगर 7 दिया जाएगा तो हमारा 2 बचेगा, दशमलव के सामने दशमलव। मेरे स्कूल ये क्या था जी, तो मेरे स्कूल ये मेरे स्कूल में यहाँ पर क्या बचा जी, 9 बचा जी। क्यों बचा जी, क्योंकि मेरे स्कूल एक इसको ये दे दिया था जी, तो 9 ने बचा जी। ये 10 था, मेरे स्कूल एक दे दिया था, 9 बचा जी। अब 9 में से अगर 2 गया तो क्या बचेगा जी, हमारा 7 बचेगा जी। ये भी हमारा 9 था जी, तो क्या बिल्कुल, क्योंकि एक इसको दे दिया था, तो 9 में से एक जगह तो क्या बचेगा जी, 8 बचेगा जी। और यहाँ पर एक था मेरे स्कूल, अगर एक में से 0 की जगह तो क्या बचेगा जी, तो हमारा एक ही बचेगा। तो ये मेरे स्कूल हमारा बन गया जी, हमारा मेरे स्कूल आंसर आ गया जी। तो क्या आप दशमलव का घटाव सीख गए जी? क्या आप दशमलव का घटाव सीख गए? बताइए जी। तो क्या बिल्कुल हम सीख गए। अब आइए दशमलव का हम गुना आपको सिखाते हैं जी, ठीक है जी। गुना हम आपको दशमलव का सिखाते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिए जी। मेरे स्कूल हम आपको पहले इसलिए बेसिक क्लास का मेरे स्कूल हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब हम मैथ का मेरे स्कूल सिलेबस शुरू करें, ठीक है मेरे स्कूल, तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। आइए नेक्स्ट हमारा सवाल है मेरे स्कूल गुना जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो जैसे आप गुना करते हैं ना, वैसे गुना करना है जी, ठीक है जी। यहाँ पर 20 लिखा हुआ है जी, ठीक है जी, तो 20 हम लिख देंगे जी। और मेरे स्कूल हमें मल्टीप्लाई करना है 1.0 में जी, तो मेरे स्कूल यहाँ पर पॉइंट भूल जाइए जी, ठीक है जी। अब सिंपल 10 लिखिए जी, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट भूल जाना है मेरे स्कूल, पॉइंट आपको लगाना है, लेकिन अभी मेरे स्कूल आपको भूल जाना है कि हमारा यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो हमारा क्या है यहाँ पर जी 10 है, ठीक है जी। यहाँ पर अगर हमारा ये पॉइंट नहीं है तो हमारा पर ये क्या है जी, यहाँ पर 10 है जी। तो 20 में मल्टीप्लाई करना आपको 10 से जी, ठीक है जी। तो क्या बिल्कुल, तो करिए मेरे स्कूल मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम मेरे स्कूल इस अंक से करेंगे मेरे स्कूल, ये सभी में जी, ठीक है जी। ऊपर जो भी लिखा हुआ है उस सभी में करेंगे जी, ठीक है जी। तो 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आएगा, फिर 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो मेरे स्कूल क्या आएगा जी, हमारा 0 ही आएगा। इस अंक से मल्टीप्लाई कर लिए मेरे स्कूल, ठीक है जी। तो इसके सामने दे देंगे हम गुना का चिन्ह जी, ठीक है। तो क्या बिल्कुल, अब क्या करेंगे मेरे स्कूल, हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे स्कूल ये सभी में जी, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर 0 में, तो हमारा क्या आएगा जी, 0 ही आएगा जी। आएगा कि नहीं जी, तो कहेगा बिल्कुल। अब मेरे स्कूल 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारा क्या आएगा जी, 2 आएगा जी, ठीक है जी। अब क्या करना है मेरे स्कूल, जोड़ लेना है, ठीक है जी। अब क्या करना है आपको, जोड़ना है जी। तो 0 यहाँ पर मेरे स्कूल, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे जी। 0 अगर 0 मेरे स्कूल 0 और 0 को जोड़ेंगे तो हमारा 0 ही होगा जी, ठीक है जी। और मेरे स्कूल यहाँ पर क्या होगा जी, हमारा 2 हो जाएगा जी। तो हमारा आ गया मेरे स्कूल 200, कितना आ गया जी, 200 हमारा आ गया मेरे स्कूल, ठीक है जी। मेरे स्कूल अगर मेरे स्कूल यहाँ पर नहीं समझ में आया ना जी, ठीक है जी, यहाँ आपको जोड़ना था जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो यहाँ पर मेरे स्कूल अगर नहीं समझ में आया तो हम यहाँ पर भी 0 लिख सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर भी हम 0 लिख सकते हैं इसके सामने जी, ठीक है मेरे स्कूल। समझ रहे हैं, मेरे स्कूल हम जोड़ेंगे तो कोई भी फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो मेरे स्कूल आप 2 के सामने हम 2 ही लिख सकते हैं जी, ठीक है मेरे स्कूल। आप ऐसे समझिए, मेरे स्कूल आपको जोड़ने के लिए बताते थे ना मेरे स्कूल, तो मैं यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, आपको जोड़ना है जी, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल जोड़ना है, ठीक है मेरे स्कूल। तो इसके सामने कुछ भी नहीं होता था, हम 0 लिख देते हैं। 0 भी आप मेरे स्कूल नहीं लिख सकते हैं, ठीक है मेरे स्कूल। अगर यहाँ पर 2 लिखा है, हमें जोड़ना है, तो हम मेरे स्कूल इसके सामने हम 2 ही लिख देंगे जी। मतलब हमें मेरे स्कूल जो हमें सवाल था वही हमारा जवाब हो जाएगा जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। समझिए मेरे स्कूल। अब मेरे स्कूल आपको पॉइंट तो लगाना ही होगा जी। अब पॉइंट मेरे स्कूल समझिए, आपको अंक के गिनकर पॉइंट लगाना है जी। मेरे स्कूल यहाँ पर देखिए, जो दशमलव था, पॉइंट था मेरे स्कूल, ठीक है मेरे स्कूल। इसके बाद कितना अंक था जी, तो कहेगा मात्र 1 अंक था, ठीक है मेरे स्कूल। तो अब यहाँ पर मेरे स्कूल पॉइंट वहाँ पर आपको देना है मेरे स्कूल, ठीक है जी। वहाँ पर पॉइंट आपको देना है मेरे स्कूल, कि पॉइंट मेरे स्कूल वहाँ पर आपको पॉइंट देना है, कि पॉइंट वहाँ पर पॉइंट आपको देना है, वहाँ पर पॉइंट आपको लगाना है मेरे स्कूल, कि पॉइंट के बाद 1 अंक होना चाहिए, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल कहाँ पर पॉइंट देंगे जी, तो यहाँ पर हम पॉइंट दे देंगे मेरे स्कूल, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 अंक था, तो हमें मेरे स्कूल यहाँ पर मेरे स्कूल वहीं पर हमें पॉइंट देना है जी मेरे स्कूल, कि पॉइंट देने के बाद हमें पॉइंट के बाद 1 अंक होना चाहिए जी। तो है ना मेरे स्कूल यहाँ पर पॉइंट देने के बाद 1 अंक जी, तो बिल्कुल जी, तो बन गया हमारा ये जी, ठीक है।
अब आइए मेरे स्कूल हम नेक्स्ट मेरे स्कूल सवाल की ओर जी। अब आपको मल्टीप्लाई करना है मेरे स्कूल 3.15 में मेरे स्कूल को मल्टीप्लाई करना है 1.5 में जी। तो यहाँ पर पॉइंट अब भूल जाइए, पॉइंट आपको भूल जाना है। सिंपल से आपको 315 में मल्टीप्लाई करना है 15 से जी। ठीक है जी, समझ रहे हैं मेरे बात को, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। यहाँ पर आपको पॉइंट भूल जाना है मेरे स्कूल, पॉइंट यहाँ पर आपको भूल जाना है। सिंपल आपको यहाँ पर मेरे स्कूल समझना है आपको मेरे स्कूल कि हमें मल्टीप्लाई करना है 315 में 15 से। ठीक है, तो करते हैं जी। 5 पचे 25, ठीक है जी। 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 का 5 पर क्या 25 आएगा। 25 के 2 लिखेंगे, हाथ में हमारा बच गया 2 जी। सॉरी 25 के 5 लिखेंगे, हाथ में हमारा 2 बच गया जी, मतलब हमारा हासिल 2 बचेगा जी। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या होगा जी, 5 ही होगा जी। और 2 क्या होगा जी, हमारा 7 हो गया। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 में, 3 में तो क्या आएगा जी, हमारा 5 दिया होता है 15 जी। इस अंक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके सामने हम दे देंगे मेरे स्कूल गुना का चिन्ह। ठीक है, क्योंकि गुना का चिन्ह किस लिए देते हैं मेरे स्कूल, क्योंकि इसके सामने दिए ना गुना का चिन्ह जी, तो मतलब इससे हम गुना कर चुके हैं। अब इस एक से गुना करना है जी, तो एक से अगर गुना कीजिएगा तो आपका मेरे स्कूल क्या आएगा जी, मेरे स्कूल लिखा हुआ 315, तो 315 में अगर एक से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 315 ही आएगा। अब आपको जोड़ देना है जी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, फिर 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 5 1 6 1 7। ठीक है जी, और मेरे स्कूल 1 और 3 आपका हो गया 4। क्या हम सही जोड़े नहीं मेरे स्कूल, बताइए? तो कहो बिल्कुल, बिल्कुल आप सही जोड़े हैं। ठीक है, 5 के 5 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 5 1 6 और हाथ वाला 1 था जी, तो हमारा हो गया 7 और 4, सॉरी 1 और 3 4 हो गया जी। ठीक है मेरे स्कूल, अब यहाँ पर समझना कि दशमलव हम कहाँ लगाएंगे जी। तो गिन लीजिए मेरे स्कूल, अंक गिन कर आपको दशमलव मेरे स्कूल लगाना है जी। यहाँ पर मेरे स्कूल दशमलव के बाद 2 अंक था जी। ठीक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक था जी। तो मेरे स्कूल हमारा यहाँ पर टोटल कितना अंक हो गया जी, तो टोटल हमारा अंक हो गया 3। है ना मेरे स्कूल, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक जी, तो टोटल हमारा 3 अंक हो गया जी। तो मेरे स्कूल अब आपको दशमलव लगाना है मेरे स्कूल वहाँ पर जी। मेरे स्कूल दशमलव आपको लगाना है वहाँ पर मेरे स्कूल। ठीक है जी, मेरी बात को ध्यान समझिए। अब जब दशमलव लगाएगा ना मेरे स्कूल, उसके बाद 3 अंक होना चाहिए जी, क्योंकि आपको मेरे स्कूल गिने कि मेरे स्कूल कि यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर दशमलव के 1 बाद है, मतलब टोटल 3 अंक है। ठीक है मेरे स्कूल, दशमलव वहाँ पर आपको लिखना है मेरे स्कूल, बैठाना है मेरे स्कूल, क्योंकि बैठाना है मेरे स्कूल कि दशमलव के बाद हमारा 3 अंक होना चाहिए जी। तो क्या हम दशमलव यहाँ बैठाएंगे मेरे स्कूल, तो क्या बिल्कुल दशमलव मेरे स्कूल यहाँ बैठाएंगे। ठीक है जी, क्यों बैठाएंगे मेरे स्कूल, क्योंकि दशमलव के बाद हमारा 3 अंक होना चाहिए। तो यहाँ तो दशमलव हम बैठाएं, दशमलव लिखें, तो इसके बाद क्या 3 अंक है जी, तो क्या बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ पर गिने थे, यहाँ पर दशमलव का 2 अंक था, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक था, तो टोटल 3 अंक था, इसलिए मेरे स्कूल दशमलव वहाँ देंगे मेरे स्कूल, जहाँ मेरे स्कूल दशमलव वहाँ पर देना है मेरे स्कूल कि दशमलव के बाद हमारा 3 अंक हो जी। समझ गए? बिल्कुल जी, तो यहाँ पर देंगे मेरे स्कूल, तो मेरे स्कूल क्या हमारा दशमलव के बाद 3 अंक है जी, तो क्या बिल्कुल, तो हमारा ये बन गया जी। ठीक है मेरे स्कूल, बिल्कुल जी। ठीक है जी, आपको मतलब अंक को गिनकर आपको मेरे स्कूल आपको क्या करना है जी, दशमलव लिखना है जी, दशमलव लगाना है जी, दशमलव बैठाना है जी। ठीक है, समझे मेरी बात को जी। यहाँ पर 2 अंक था दशमलव के बाद, यहाँ पर 1 अंक था जी, तो टोटल कितना होगा जी, 3 अंक हमारा हो गया जी। ठीक है जी, तो अब दशमलव वहाँ पर देना है मेरे स्कूल। ठीक है जी, वहाँ पर आपको लगाना है कि मेरे स्कूल दशमलव के बाद हमारा 3 अंक हो जी। ठीक है, तो कहेगा बिल्कुल। अब आइए लास्ट हमारा मेरे स्कूल में सीखने वाले हैं दशमलव का भाग जी। ठीक है जी, आपको भाग मतलब आपको देना है मेरे स्कूल कि मेरे स्कूल 12.35 में मेरे स्कूल आपको 35 से जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपको भाग देना है ना जी, तो बिल्कुल अब क्या करना है मेरे स्कूल, मेरी बात को ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपको पहले गुना का चिन्ह देना है जी। ठीक है, गुना का चिन्ह देना है। ठीक है जी, एक यहाँ पर लाइन खींच लेना है जी। अब मेरे स्कूल यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे। ठीक है मेरे स्कूल, नीचे आपका क्या आएगा जी, 1 आएगा जी। ठीक है जी, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे आपका 1 आएगा जी। ठीक है जी, अब मेरे स्कूल 1 पर कितना जीरो लिखेगा ये डिसाइड करेगा मेरे स्कूल की पॉइंट के बाद कितना अंक है जी। तो पॉइंट के बाद यहाँ पर हमारा 2 अंक है, तो 1 के बाद मेरे स्कूल हम 2 जीरो लिखेंगे जी। ठीक है जी, 1 पर 2 जीरो लिखेंगे जी। अब मेरे स्कूल यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर में हमारा मेरे स्कूल 1 लिखाएगा जी। ठीक है जी, अब देखना है मेरे स्कूल की पॉइंट के बाद कितना अंक था जी। 1 अंक था तो मेरे स्कूल, तो हम यहाँ पर 1 जीरो लिखेंगे जी। ठीक है जी, 1 पर हम 1 जीरो लिखेंगे जी। इतना बात समझ में आ गया?
क्या इतना बात आपको समझ में आ गया जी? तो कहेगा बिल्कुल। ठीक है जी, तो कहेगा बिल्कुल समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमारा हो गया 12 मेरे सुनो 35 बटा हमारा 35 जी। ठीक है, गुना में हमारा है 10 बटा में हमारा 100 जी। एक जीरो से एक जीरो हमारा क्या हो गया जी? तो कहेगा एक जीरो से एक जीरो हमारा खत्म हो गया जी। अब समझिए मेरे इसको, काटिए यहाँ पर जी। इसके लास्ट में क्या है जी? तो कहेगा हमारा 5 है। ठीक है जी, 5 हो जीरो हो लास्ट में, वो आपका 5 से कट जाता है जी। तो 5 से काटिए तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यहाँ पर बच गया 2 मेरे सुनो, तो ये आपका हो गया 23। तो मेरे सुनो 5 चको 20। ठीक है जी, यहाँ पर बच गया 3 जी, और यहाँ पर 5 तो 35 हो गया जी। तो 5 सत्ते 35। ठीक है जी, तो हमारा क्या आया जी? तो हमारा आया 247। ठीक है, बटा हमारा 7। ठीक है, गुना में हमारा 1 बट्टा मेरे सुनो 10। क्या है जी? 1 बट्टा हमारा क्या है जी? तो कहेगा हमारा 10 आया जी। ठीक है जी, तो कहेगा बिल्कुल बिल्कुल हमारा 1/10 आया है जी। अब मेरे सुनो आगे क्या करना है जी? 200 मेरे सुनो 47 में हमें भाग देना है 7 से जी। ठीक है जी, 7 से देना है मेरे सुनो, तो यहाँ पर काटिए जी। 7 एकम 7। ठीक है जी, सत्तिया 21। ठीक है जी, सत्तिया 21 जी। ठीक है मेरे सुनो, मेरे सुनो सत्तिया 21। मेरी बात को ध्यान से समझिए, मेरे बात को ध्यान से समझिए। 7 एकम 7, सत्तिया 21। यहाँ पर मेरे स्कूल में बच गया 3। ठीक है जी, तो बच गया जी 3, तो हमारा हो गया 37। ठीक है जी, तो 7 पच्चे 35। यहाँ पर मेरे स्कूल हमारा क्या हो गया जी? तो हमारा मेरे स्कूल 2 हो गया जी। ठीक है जी, यहाँ पर मेरे स्कूल क्या हो गया जी? हमारा मेरे स्कूल में 2 बच गया जी। मेरे स्कूल यहाँ पर हम काटेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा जी। मेरे स्कूल में यहाँ पर भाग देते हैं सिंपल जी। ठीक है, यहाँ पर भाग देंगे मेरे स्कूल, आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा जी। ठीक है, मेरे स्कूल हमको भाग देना है 247 में 7 से जी। अब समझ में आएगा आपको ज़्यादा जी। ठीक है जी, आपको यहाँ पर देना है मेरे सुनो, तो सत्या सत का पढ़ा इतना और पढ़ना है कि आपका मेरे सुनो 24 आए या 24 से कम आए जी। तो पढ़ते हैं सत का पढ़ा जी। तो सत का पढ़ा 3 और पढ़ेंगे तो हमारा क्या आएगा जी? सत्या 21। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पर मेरे सुनो हमारा क्या आएगा जी? तो कहेगा हमारा 3 आएगा। फिर हम एक अंक उतारेंगे मेरे सुनो, हमारा हो गया 37। तो 5 सत्ते होता है 35। ठीक है जी, ठीक है। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 जी। ठीक है जी, मैं सुन क्या जी 2 आ गया जी। तो कल के हम क्लास में आपको भाग देना सिखाए थे जी। ठीक है जी, डिवाइड करना सिखाए थे मेरे स्कूल। अब बताइएगा यहाँ पर हम जीरो देंगे या मेरे स्कूल हम दशमलव देंगे जी? तो कहेगा दशमलव देंगे। क्यों देंगे दशमलव जी? क्योंकि हम अंक अगला उतारते हैं, डिजिट उतारते हैं, तब हम यहाँ जीरो देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अगला अंक है ये नहीं है। ठीक है जी, घटाएं वही ना हमारा अंक है यहाँ पर जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो क्या बिल्कुल, तो अगला अंक है ये नहीं, तो अगला अंक हम उतार नहीं सकते, तो इसलिए हम जीरो नहीं दे सकते। तो क्या देंगे? हम पॉइंट देंगे जी। पॉइंट दिए तो यहाँ पर हम मेरे स्कूल क्या कर सकते हैं? जीरो लिख सकते हैं जी। ठीक है, अब मेरे स्कूल 7 दूनी 14 क्या आएगा जी? 7 दूनी हमारा 14 आएगा जी। अब मेरे स्कूल हम घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे स्कूल हमारा 6। फिर हम एक जीरो दे सकते हैं जी। तो क्या बिल्कुल। अब पढ़िए मेरे स्कूल, सती अठी स्कूल सती अठी क्या होता है जी? तो 56 जी। ठीक है जी, आपको मैं सुनूँ 7 छक्क 42, 7 सत्ते 49। ठीक है जी, 7 सत्ते आपका होता है मेरे सुनूँ 49। ठीक है जी, 7 सत्ते आपका 49 होता है जी। ठीक है जी, और मैं सुनूँ 7 सत्ते आपका क्या होता है जी? 49 होता है, और सती अठी 56 होता है जी। ठीक है जी, होता है ना मैंने सुन? तो क्या बिल्कुल होता है। ठीक है मैंने सुनो, तो यहाँ पर हो गया हमारा 56 जी। ठीक है जी, अब हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 4 जी। फिर जीरो देंगे मेरे सुनो। ठीक है जी, फिर हम जीरो देंगे जी। तो 7 मेरे सुनो 7 पच्चे हमारा 35 होगा जी। ठीक है जी, अब यहाँ पर मेरे सुनो 5 दे दिए जी। तो 7 पच्चे हमारा 35, माइनस करेंगे तो हमारा 5 आएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, हमारा 5 आ गया जी। ठीक है मेरे सुनो, तो हम यहाँ पर जीरो लिखेंगे जी। अब मेरे सुनो कितना आएगा जी? तो मेरे सुनो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। ठीक है जी, हमारा बच गया 1 जी। ठीक है मेरे सुनो, क्या बचेगा जी? हमारा घटाएंगे तो 1 बचेगा जी। ठीक है मेरे सुनो, अब आगे हम भाग नहीं देंगे जी। ठीक है जी, बहुत दूर तक हमारा भाग चला जाएगा मेरे सुनो। ठीक है, बहुत दूर तक हमारा भाग चला जाएगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, अब मेरे स्कूल हमारा आया कितना जी? तो हमारा आया मेरे स्कूल भाग देने पर मेरे स्कूल 35 पॉइंट। ठीक है जी,
मेरे स्कूल 2857, ठीक है जी, गुना हमारा मेरे स्कूल में क्या था जी 1/10। इतना बात समझ में आ गया जी? तो कहेगा बिल्कुल समझ में, इतना बात हमें भली भांति आ गया। अब आगे आपको समझाते समझिए जी। अब आगे आपको जो हम समझा रहे हैं समझिएगा। अब मेरे बात को ध्यान से समझिए जी मेरे स्कूल। अब आपको मेरी बात को ध्यान से समझना है, ठीक है जी। हमारे बात को बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। मेरी बात को क्या करना है मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है जी, ठीक है जी। समझिए जी मेरे स्कूल। अब क्या करना है, यहाँ से आपको पॉइंट उड़ाना है जी, ठीक है जी, पॉइंट उड़ाना है जी। तो हमारा मेरे स्कूल यहाँ पर बच जाएगा 35, 28, 57 गुना में मेरे स्कूल हमारा क्या था जी 10। अब यहाँ से पॉइंट उड़ाए मेरे स्कूल, ठीक है जी, पॉइंट यहाँ पर उड़ा दिए मेरे स्कूल। तो पॉइंट के बाद कितना अंक है जी, तो कहेगा 4 अंक है। तो नीचे हमारा 4 जीरो आएगा, ठीक है जी मेरे स्कूल, हमारा 4 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है जी। तो कहेगा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है मेरे स्कूल। अब क्या करेंगे जी, मेरे बात को ध्यान समझिए। अब इतना मल्टीप्लाई करेंगे 1 से जी, ठीक है मेरे स्कूल। क्या करेंगे जी, इतना में मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 से जी, या मेरे स्कूल हम इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है जी 1 है जी, ठीक है मेरे स्कूल। क्या है जी 1 हमारा है जी, समझ रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल है ना मेरे स्कूल, हमारा इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या जी 1 है ना छुपा हुआ जी। तो कहेगा बिल्कुल हमारा 1 है छुपा हुआ, ठीक है जी, 1 हमारा छुपा हुआ है जी। समझ रहे हैं मेरी बात को जी? तो कहेगा बिल्कुल समझ रहे हैं जी, ठीक है मेरे स्कूल। या मेरे स्कूल हम ऐसे कर सकते हैं, समझिए ऐसे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा जी। इसके नीचे क्या था जी, हमारा 10 था जी, ठीक है मेरे स्कूल। अब यहाँ पर पॉइंट उड़ाए हैं, ठीक है जी, तो इसके नीचे हमारा आ गया, जितना पॉइंट के बाद अंक है जी उतना हमारा आ गया जी, ठीक है जी। तो समझिए मेरे स्कूल। अब यहाँ पर मेरे स्कूल कितना जीरो लिखेंगे जी, तो एक बार 4 जीरो। अब समझिए मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 35, 28, 57, ठीक है जी, 57, ठीक है जी। अब मेरे स्कूल इससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे जी, तो हमारा हो जाएगा मेरे स्कूल यहाँ पर कितना जीरो हो जाएगा जी 5 जीरो हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा जी 5 जीरो हो जाएगा। अब बिल्कुल ध्यान से समझना है जी, आप बिल्कुल ध्यान से समझना है जी, ठीक है मेरे स्कूल। हम पहले भी समझा रहे थे मेरे स्कूल, तो उससे भी आपका वही आंसर आता है जी, लेकिन हम आपको और बेहतर ढंग से समझाने का आपको कोशिश करें जी। अब समझिए मेरे स्कूल, अब क्या करना है मुझे जी, अब हमें क्या करना है बिल्कुल ध्यान से समझिए मेरे स्कूल। जब हम पॉइंट उड़ाते हैं तो हम जीरो बढ़ाते हैं, ठीक है जी, जीरो बढ़ाते हैं, समझ रहे हैं जी। और जब जीरो हटाते हैं, जीरो उड़ाते हैं, तो हम पॉइंट बैठाते हैं, पॉइंट स्कूल लगाते हैं। समझिएगा मेरे बात को ध्यान से, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा जी। अब यहाँ से मेरे स्कूल हम हटाने वाले हैं, इस नीचे में जितना जो लिखा है मेरे स्कूल उसको सभी को हम हटाने वाले हैं, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल यहाँ से हम एक हटाएंगे, ठीक है मेरे स्कूल, एक हटाएं जी। मेरी बात को ध्यान से, बिल्कुल हम बिल्कुल बारीकी ढंग से समझा रहे हैं आपको, ऐसा आपको समझने वाले है मेरे स्कूल को समझाने वाला। मेरे स्कूल आपको इस तरह से कोई शायद ही आपको समझाएगा जी, ठीक है जी। यहाँ से एक हटाएंगे जी, एक हटाने का मतलब आपको ऊपर में कहीं पड़ा पॉइंट, मेरे स्कूल ऊपर में आप क्या करने वाले हैं पॉइंट लिखने वाले हैं, पॉइंट बैठाने वाले हैं जी, ठीक है मेरे स्कूल। यहाँ से हम पॉइंट उड़ाए हैं, ठीक है, पॉइंट उड़ाए तो नीचे हमारा क्या है जी एक आएगा जी, ठीक है जी। पॉइंट जैसे उड़ाएंगे तो हम एक लिखेंगे, ठीक है। लेकिन एक पर कितना जीरो देंगे ये मेरे स्कूल पॉइंट के बाद कितना अंक है वो डिसाइड करता है, ठीक है मेरे स्कूल। तो हम यहाँ से एक उड़ाए मेरे स्कूल तो ऊपर में हम पॉइंट देंगे, ठीक है जी। लेकिन पॉइंट हम कहाँ देंगे ये डिसाइड करेगा कि कितना जीरो है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, पॉइंट हमें कहाँ देना है कहाँ लगाना है ये डिसाइड करने वाला है हमारा जीरो जी। कितना जीरो होगा मेरे स्कूल, ठीक है जी, उस जीरो को गिन के बाद मेरे स्कूल गिन कर पॉइंट लगाएंगे जी। समझ रहे हैं बात को बिल्कुल जी। यहाँ से एक हटाएंगे तो ऊपर हम कहीं पॉइंट देने वाले हैं जी, समझ रहे हैं। जब पॉइंट हटाते हैं तो नीचे एक आता है, ठीक है जी। और जब नीचे से हम एक हटाएंगे तो ऊपर में मेरे स्कूल का पॉइंट जाएगा जी, ऊपर में क्या है मेरे स्कूल हमारा पॉइंट जाएगा जी, पॉइंट हम लिखेंगे जी। लेकिन कहाँ पर लिखना ये जीरो को हम बताएगा मेरे स्कूल, ठीक है जी। तो हमारा 5 जीरो है जी, ठीक है जी, 5 जीरो है मेरे स्कूल। तो हमारा पॉइंट, हमारा मेरे स्कूल पॉइंट हमारा मेरे स्कूल कहाँ पर जाएगा जी, तो कहेगा यहाँ पर हमारा पॉइंट जाएगा, ठीक है मेरे स्कूल। क्योंकि हम पॉइंट देना है, ठीक है मेरे स्कूल, पॉइंट यहाँ पर जाएगा। क्यों जाएगा मेरे स्कूल, क्यों जाएगा मेरे स्कूल, क्योंकि पॉइंट उड़ाने के बाद हमारा जो नीचे जितना लिखा हुआ था उतना आना चाहिए।
उतना आना चाहिए। तो हमारा फाइनल क्या आया जी? तो हमारा फाइनल आया मेरे स्कूल 3.5287 जी। ठीक है मेरे स्कूल, 7 हमारा आ गया मेरे स्कूल। ठीक है जी, ये हमारा आंसर हुआ जी। समझ रहे हैं जी? हम पॉइंट यहाँ पर क्यों दिए? पॉइंट के बाद हम 5 अंक मेरे स्कूल हमारा होना चाहिए जी। ठीक है जी, मैं आपको समझाना चाहता हूँ और अच्छे तरीके से समझिए। मेरे स्कूल यहाँ से एक हटाएंगे तो ऊपर हमें पॉइंट हमारा मेरे स्कूल हमें लिखा जाएगा जी। लेकिन कहाँ पर लिखा जाएगा, कहाँ पर पॉइंट हम लगाएंगे मेरे स्कूल, ये डिसाइड करेगा जीरो जी। ठीक है जी, तो कितना जीरो है? तो कहेगा 5 जीरो। ठीक है जी, 5 जीरो है जी, तो 5 जीरो है मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो मेरे स्कूल हम मेरे स्कूल हम पॉइंट वहाँ पर देंगे कि पॉइंट के बाद हमारा 5 अंक आना चाहिए जी। तो पॉइंट अगर हम यहाँ मेरे स्कूल में यहाँ पर दिए तो क्या पॉइंट के बाद हमारा 5 अंक मेरे स्कूल है जी? पॉइंट के बाद हमारा क्या 5 अंक हमारा यहाँ पर है जी? तो क्या बिल्कुल है। ठीक है मेरे स्कूल, या मेरे स्कूल ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि मेरे स्कूल कि अगर हमें नीचे हमारा 5 जीरो है, ठीक है जी, तो ऊपर हम वहाँ पर पॉइंट देंगे कि हमारा फिर मेरे स्कूल ऊपर से पॉइंट हटाने के बाद हमारे नीचे 5 जीरो आना चाहिए जी। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो सिंपल आप ऐसे समझिए कि मेरे स्कूल हमें नीचे से एक हटा रहे हैं तो हमें पॉइंट ऊपर मेरे स्कूल में लिखना होगा। ठीक है जी, लेकिन कहाँ पर लिखना होगा? ये जीरो बताएगा जी। तो 5 जीरो है, ठीक है मेरे स्कूल, तो पॉइंट कहाँ लिखेंगे जी? मेरे स्कूल पॉइंट हम वहाँ लिखेंगे। मेरे स्कूल पॉइंट हम आपको वहाँ पर लिखना है, वहाँ पर बैठाना है मेरे स्कूल कि पॉइंट लिखना मेरे स्कूल बैठाना है कि मेरे स्कूल कि फिर मेरे स्कूल पॉइंट के गिनने के बाद 5 अंक आना चाहिए जी। ठीक है, पॉइंट जहाँ पर आप लिखिएगा मेरे स्कूल ठीक है जी, फिर मेरे स्कूल पॉइंट जहाँ लिखेंगे, ठीक है मेरे स्कूल, फिर पॉइंट के बाद आपका 5 अंक होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मेरे स्कूल 5 जीरो है जी। ठीक है जी, तो आप जहाँ पॉइंट लिखेंगे मेरे स्कूल उसके बाद आपका 5 अंक होना चाहिए। समझ गए जी? बिल्कुल जी। तो हम ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे हम जीरो लिखते हैं, और जब नीचे से हम मेरे स्कूल ठीक है जी, नीचे मेरे स्कूल से हम मेरे स्कूल क्या करते हैं? मेरे स्कूल जब जीरो हटाते हैं तो ऊपर में हम पॉइंट लिखते हैं। लेकिन पॉइंट हम कहाँ लिखेंगे ये डिसाइड करेगा, बताएगा कौन जी? जितना जीरो होगा मेरे स्कूल, ठीक है जी, जितना जीरो है, ठीक है मेरे स्कूल, तो हम पॉइंट मेरे स्कूल जितना जीरो मेरे स्कूल उसको गिन लेंगे। फिर आपको पॉइंट बैठाना वहाँ पर मेरे स्कूल जितना जीरो था मेरे स्कूल, ठीक है जी, जितना जीरो था मेरे स्कूल, ठीक है जी। अब मेरे बात को ध्यान समझिए, जितना जीरो था मेरे स्कूल आपको गिन लेना है। ठीक है जी, गिन लिए, और पॉइंट आपको वहाँ देना है मेरे स्कूल कि पॉइंट के बाद उतना अंक आना चाहिए जी। जितना आप जीरो मेरे स्कूल जितना जीरो था, ठीक है मेरे स्कूल, उसको गिन लेना है। आपका 5 जीरो था मेरे स्कूल, तो पॉइंट आपको वहाँ वहाँ देना है कि मेरे स्कूल पॉइंट आपको वहाँ लगाना, वहाँ देना है कि मेरे स्कूल पॉइंट के बाद उतना अंक आपको मेरे स्कूल गिनने के बाद आना चाहिए जी। ठीक है मेरे स्कूल, ऐसा समझिए मेरे स्कूल, हमारा दिमाग में एक आइडिया है जी। समझिए यहाँ पर मेरे स्कूल कितना है जी? 5 जीरो है, ठीक है जी, मतलब 5 अंक है जी। ठीक है जी, तो मेरे स्कूल अब जहाँ पॉइंट दे दीजिएगा मेरे स्कूल उसके बाद आपको गिनने का, जहाँ पॉइंट दीजिएगा मेरे स्कूल पॉइंट के बाद आपका 5 अंक आना चाहिए जी। सिंपल सा जी। अगर नीचे आपका 5 अंक है, ठीक है जी, तो पॉइंट जहाँ आप दीजिएगा मेरे स्कूल पॉइंट के बाद आपका 5 अंक आना चाहिए। खेला खत्म, खेला खत्म। तो क्या मेरे स्कूल में बताइएगा आज के क्लास में आपको कितना परसेंट समझ में मेरे स्कूल आपको आया? 100% माने तब जी। और आपको ये बताना मेरे स्कूल कि आप यहाँ पर मेरे स्कूल क्या आप दशमलव का जोड़ आपको 100% आता था जी? घटाव क्या आपको 100% आता था जी? मेरे स्कूल आपको गुना क्या आपको 100% आता था जी? मेरे स्कूल आपको भाग क्या आपको 100% आता था जी? या मेरे स्कूल आप यहाँ से क्या इस क्लास से सीखें, आप कमेंट जरूर मेरे स्कूल करना जी। ठीक है जी, क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।